हाँ जी, अब आइए देखते हैं कुछ अलग। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में लेट्स V1 रहे, लेट्स V1 रहे, तो उसको पैसिव वॉइस करने के लिए हम इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड V1 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स V1 रहे तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड V1। लेकिन लेट रहे फिर उसके बाद अस नहीं रहे, कुछ और प्रोनाउन रहे ऑब्जेक्ट फॉर्म, जैसे लेट मी डू दिस, तो देखिए लेट मी, तो मी का जो प्रोनाउन होगा वो आ जाएगा, फिर मे बी अलाउड टू V1 या माइट बी अलाउड टू V1 हो जाता है। लेट रहे या एक्सेप्ट अस रहे फिर ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, लेट एक्सेप्ट अस V1, लेट एक्सेप्ट अस रहे फिर V1 रहे, तो प्रोनाउन होगा मी, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका प्रोनाउन मे बी अलाउड टू V1 या माइट बी अलाउड टू V1 हो जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते। देखिए, लेट मी डू दिस यानी लेट होगा, फिर एक्सेप्ट अस यानी अस नहीं है, अर्थात सजेस्टेड से नहीं बना है। देखिए, तो प्रोनाउन मी वाला प्रोनाउन दीजिए आई, मे बी अलाउड, मे या माइट कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, आई मे या माइट बी। यहाँ लेट का मीनिंग होता है अलाउ करने के सेंस में, इसलिए अलाउड आ जाता है। ठीक है, आई मे या माइट बी अलाउड टू डू दिस। ठीक है, लेट एक्सेप्ट अस है फिर, तो प्रोनाउन मे बी अलाउड टू V1 या माइट बी अलाउड टू V1 हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए सिंपल सेंटेंस है लेट्स गो, तो इसका सिंपल बन जाता है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। सिंपल है, सिंपल है। देखिए, लेट के बाद अगर अस रहे तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड V1। देखिए, लेट के बाद अगर एक्सेप्ट अस रहे यानी अस नहीं रहे, तो प्रोनाउन मे बी अलाउड टू V1 या माइट बी अलाउड टू V1 हो जाता है। अब आइए देखिए अगला कीवर्ड, लेट द बैग बी टेकन बाय द मैन। तो सब्जेक्ट खोजिए, क्या कोई कार्य कर रहा है, बैग कोई कार्य कर नहीं सकता है, तो द मैन कोई कार्य कर रहा है, तो इसको सब्जेक्ट में लिखा है। देखिए, द मैन, यहाँ पे परमिशन, लेट मीन्स परमिशन भी होता है, अलाउ भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है परमिशन के सेंस में इसका यूज हो रहा है। तो देखिए, द मैन शुड बी अलाउड, अलाउड के बाद 2+V1 देना होता है हर समय, अलाउड टू टेक, टू टेक क्या, टेक द बैग कुड। ठीक है, तीनों लेवल बता दिया मैंने, लेट एक्सेप्ट अस रहे, लेट अस रहे या लेट कुछ अलग भी रहे, तो देखिए जो कार्य कर रहा है उसको यहाँ पे लाना है, एंड लेट का अर्थ आपको पता करना होगा, वो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेट द मैन शुड बी अलाउड टू द टेक द बैग। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। हाँ जी, आइए नेक्स्ट रूल करो। देखिए, अगर पॉजिटिव वर्ब हो, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है तो आपको वर्ड में पता चलेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, ठीक है, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ई वाला पूरक के सेंस में, कुछ बनाने के सेंस में होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो उसका पैसिव वॉइस जो बनता है ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म V3 कॉम्प्लीमेंट फिर बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म V3 कॉम्प्लीमेंट बाय सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते। ही मेड मी लाफ, तो ये कॉम्प्लीमेंट पूरक, कुछ करवाया, तो कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट आई, पास्ट है तो वाज, मेड, ये देखिए वर्ब है। ठीक है, आई वॉज मेड टू लाफ। अगर यहाँ पे वर्ब रहेगा तो 2+V1 हो जाता है, अगर नाउन रहेगा तो सिर्फ नाउन आता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, देखिए, ही मेड मी किंग, तो आई वॉज मेड किंग, यहाँ पे द किंग, ए किंग आपको नहीं लिखना है,
ठीक है। आई वॉज मेड किंग बाय हिम कर दीजिए, बाय हिम। आई वॉज मेड टू लव बाय हिम, याद रखिएगा बाय हिम। आई वॉज मेड बाय हिम टू लव नहीं होगा, बाय हिम जब भी होगा लास्ट में होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो आगे बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे वर्ब रहे, अगर वहाँ पे वर्ब रहे तो 2+V1 कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर सिर्फ नाउन रहे तो बिना आर्टिकल के आपको देना है। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, आइए अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या इडियम्स फ्रेज या कॉमन सेइंग की बात हो, ठीक है, तो उसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इट इज सेड, बिलीव्ड या एज्यूम दैट यूनिवर्सल ट्रूथ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। जो भी कॉमन सेइंग हो तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जो भी इडियम्स हो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इफ इन एक्टिव वॉइस देयर इज मेंशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स फ्रेज या कॉमन सेइंग, ठीक है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इट इज सेड या बिलीव्ड या एज्यूम्ड माना जाता है, ठीक है। इट इज सेड, बिलीव्ड, एज्यूम दैट, तो उसके बाद डायरेक्ट हम यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी हो सार्वभौमिक सत्य उसकी हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते। देखिए कॉमन सेइंग है, सब कुछ कोई ना कोई कारण से ही घटित होता है, तो इट इज सेड कह दे या बिलीव्ड कह दे या एज्यूम्ड कह दे, एज्यूम्ड है तो इट इज सेड, बिलीव्ड, एज्यूम्ड कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद फिर दैट, फिर इसी को उतार देना है, ठीक है, सिंपल सा इसी को लिख देना है। इट इज सेड, बिलीव्ड, एज्यूम दैट, जो भी यहाँ पे है कॉमन सेइंग है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है बिना किसी चेंज के। कंप्लीट। देखिए आइए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए इट इज सेड या बिलीव्ड या एज्यूम्ड, ठीक है। इट इज सेड, बिलीव्ड भी हो सकता है, एज्यूम्ड भी हो सकता है, दैट, तो फिर इसी को उतार देना है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, इडियम्स फ्रेज रहे या कॉमन सेइंग रहे तो उसको हमें डायरेक्ट लिख देना पड़ता है। इट इज सेड, बिलीव्ड, एज्यूम्ड के डायरेक्ट उसको लिख देना है, देखिए, ठीक है। आइए अगले रूल की बात करें। अगर एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर रहे या इडियम्स रहे या फ्रेज रहे तो पैसिव वॉइस में उसको हम एकदम लास्ट में लिखना है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ टाइम, इडियम्स, प्लेस या एडवर्ब ऑफ प्लेस रहे, एडवर्ब ऑफ मैनर रहे या फ्रेज रहे तो उसको हमें एकदम पैसिव वॉइस के एकदम लास्ट में लिखना है, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट के भी लास्ट में। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, whom did you beat last night, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में जब भी होगा तो ये लास्ट में होगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए जल्दी से। देखिए whom का क्या कर देते हैं, who did है तो was, who was beaten, by you last night, ठीक है। ये नहीं कि who was beaten last night by you कर दीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम रहे, एडवर्ब ऑफ प्लेस रहे, एडवर्ब ऑफ मैनर रहे या फ्रेजेस रहे तो उसको हमें एकदम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लास्ट में लिखना है, ठीक है। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो उसको हमें सेंटेंस के लास्ट में लिखना है पैसिव वॉइस के। कंफ्यूजन क्लियर? अच्छा आइए अगले रूल की ओर बात करें। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बिफोर हो, ठीक है। बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जिरंड भी होता है, वी प्लस आईएनजी भी होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होगा, सी, वॉच, हियर, फील, टच, ऑब्जर्व, टेस्ट, ऐसे लिखा हुआ को नोट कर लीजिएगा इसको। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, ऑब्जेक्ट हो, फिर बिफोर हो तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट कर देंगे पहले, फिर बी का फॉर्म देंगे यानी इजारम, वाज वर्ब, बी, बीन, विंग जो भी टेंस में होगा तो देंगे उसको। फिर जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है उसका थर्ड फॉर्म कर देंगे यानी सीन होगा, वाच्ड होगा, जो भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा उसका V3 कर देंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिख देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप उस B4 को बीइंग V3 कर दीजिएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट होगा, बी का फॉर्म होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन का थर्ड फॉर्म होगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं।
आई सॉ हर वाचिंग टीवी, सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। देखिए भाई ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे यानी सी। अब बी का फॉर्म यानी पास्ट में है तो वाज वर होगा, सी के अनुसार वाज होगा, सी वाज। एंड वर्ब ऑफ सेंसेशन का थर्ड फॉर्म कर देंगे सी वाज सीन। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी है उसको लिख देंगे सी वाज सीन वाचिंग टीवी। अब बाय मी लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आपको पता चल जाएगा किसके साथ बाय प्लस सब्जेक्ट लिखे या नहीं लिखे, तो कोई ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। देखिए आई सॉ हर वाचिंग टीवी, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन इसका एक और स्ट्रक्चर होता है। देखिए आई सॉ हर वॉच टीवी, आई सॉ हर वॉच टीवी। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है। अगर आपको नहीं पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। इसमें आपको सिर्फ पैसिव वॉइस करना, इसका कैसे बनता है इसको सिखाया जाएगा, एंड जिस चैप्टर में होगा ये आपको बता दिया जाएगा, ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए आई सॉ हर वॉच टीवी, आई सॉ हर वाचिंग टीवी, दोनों ग्रामेटिकली सही है। तो देखिए ये जब V1 होगा यहाँ पे यानी बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, तो इसको हम 2 + V1 कर देंगे पैसिव वॉइस में। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल रहे तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर V1 हो बेयर इन्फिनिटिव होगा तो 2 + V1 कर देंगे, जहाँ पे यहाँ पे V4 कर देते हैं, इसको 2 + V1 कर देंगे। आइए देखते हैं बनाते हैं इसका। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी वाज सीन टू वॉच टीवी, बस कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नहीं कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसका एक्सेप्शन भी आगे बात किया जाएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव होगा तो 2 + V1 लिख दीजिएगा। एंड रूल वही सब। बी का फॉर्म देखिए, बी का फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, एक पूछ रहे थे बी का फॉर्म या हेल्पिंग वर्ड। देखिए बी का फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ इज आर एम वाज वे इसे रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ड में हैव का भी फॉर्म आ जाता है, डू का भी फॉर्म आ जाता है, एंड बी का भी फॉर्म आ जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो क्या समझे आप, अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव रहेगा तो 2 + V1 कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ जी, आइए अगले रूल की बात करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, फिर ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट 1 हो, फिर V4 हो, फिर ऑब्जेक्ट 2 हो। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, ऑब्जेक्ट 1, V4, ऑब्जेक्ट 2। ओके, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट 2 को पहले लाते हैं, फिर बी का फॉर्म एंड जो भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है उसका V3 कर देंगे। ऑब्जेक्ट 2 बी का फॉर्म वर्ब ऑफ सेंसेशन का V3 हो जाएगा, एंड जो V4 है उसको हम बीइंग V3 कर देंगे, ठीक है। जो V4 है, इससे पहले आप क्या सीखे थे, V4 को डायरेक्ट V4 में रहने दें, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 भी आ जाता है तो उसको हम बीइंग V3 कर देते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट 2 बी का फॉर्म जो भी वर्ब सेंसेशन है उसका V3, फिर बीइंग V3 एंड बाय ऑब्जेक्ट 1, नहीं कि बाय सब्जेक्ट कर दीजिएगा, बाय ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट 1। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, वर्ब सेंसेशन सी वॉच हियर, स्मेल फील टच फाइंड नोटिस ऑब्जर्व टेस्ट, एंड जो इससे पहले वाला था उसमें लेट का भी यूज हो सकता है, इससे पहले वाला जिसमें 2 + V1 आ जाता था, ठीक है, इसमें लेट या अलाउ या बेड का भी यूज हो सकता है, इससे पहले वाला में जो उसका 2 + V1 कर देते थे पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब ऑफ सेंसेशन हुआ, ऑब्जेक्ट 1 V4, फिर ऑब्जेक्ट 2। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या करता है मेरा, ऑब्जेक्ट 2 को पहले सब्जेक्ट बनाइए तो हिम है यानी ही होगा, ही पास्ट है तो वाज, ही वाज सीन, वर्ब ऑफ सेंसेशन है इसको V3 कर देंगे, ही वाज सीन, एंड V4 का बीइंग V3 कर देते हैं इसमें। देखिए ही वाज सीन बीइंग V10, बीइंग V10 बाय ऑब्जेक्ट 1, बाय ऑब्जेक्ट 1 क्या है, हर, तो बाय हर। कंफ्यूजन क्लियर। देखिए सब्जेक्ट हो, वर्ब सेंसेशन हो, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट V4, ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट बनाइए, बी का फॉर्म दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड भी दे सकते हैं, यहाँ पे बी का फॉर्म नहीं हेल्पिंग वर्ड भी कर दीजिए।
अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट लगा दिया, आई हैव सीन, तो हैव भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड बी का फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब में आपको पता चल ही गया हुआ क्या है, तो देखिए समझ गए, बिफोर को बीइंग V3 कर दिए एंड बाय ऑब्जेक्ट वन, बाय ऑब्जेक्ट वन। हाँ जी, आइए अगले रूल की बात करें। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, फिर सब्जेक्ट टू हो, एक सब्जेक्ट वन हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, फिर सब्जेक्ट टू हो, फिर बिफोर हो, सब्जेक्ट वन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, सब्जेक्ट टू, बिफोर, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ सेंसेशन, एंड जो बिफोर है उसको बीइंग V3 कर देंगे डायरेक्ट, सब्जेक्ट टू को गायब करेंगे, बीइंग V3 कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आप सीख जाइएगा, सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, सब्जेक्ट टू हो, फिर बिफोर हो, यानी सब्जेक्ट वन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, सब्जेक्ट टू, बिफोर, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट वन, वर्ब ऑफ सेंसेशन डायरेक्ट उतार देंगे। ये नहीं कि उस सब्जेक्ट को आप ले लीजिएगा, ये जो है वहीं को उतार दीजिएगा, फिर बिफोर को बीइंग V3 कर देते हैं, फिर बाय सब्जेक्ट लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, बाय सब्जेक्ट टू लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं, आई रिमेम्बर डॉक्टर रोहन टेकिंग मी टू हॉस्पिटल, तो सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, देखिए ये सब्जेक्ट वन हुआ, ठीक है, एंड ये हो गया सब्जेक्ट टू, ओके, सब्जेक्ट वन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, सब्जेक्ट टू, V4, फिर जो भी वो आगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आई रिमेम्बर डायरेक्ट ऐसे लिख देना है आपको, आई रिमेम्बर बिफोर को बीइंग V3 कर देना है, तो बीइंग, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, यहाँ मी तो दे नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट है ही, बार बार क्या उसको दीजिएगा, तो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल बाय डॉक्टर रोहन, या लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बाय डॉक्टर रोहन लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। सब्जेक्ट हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, सब्जेक्ट टू हो, यानी कुछ ये करेगा, तब ऑब्जेक्ट होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, सब्जेक्ट होगा somebody who does something, तो सब्जेक्ट टू हो, बिफोर हो, तो यहाँ जो रहेगा उसको उतार देंगे, बिफोर को बीइंग V3 कर देंगे, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको लिख देंगे, बाय सब्जेक्ट टू लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो अच्छा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ भी हो, अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो जो नहीं दिया हुआ है वो बेहतर होता है, ओके। हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर। देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट हर समय हमको लिखना जरूरी नहीं है, उसका कुछ अलग कंडीशन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं मिसलिनियस में। देखिए अगर सब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, या समवन, एनीवन, नोवन, एनीवन, वन हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, टीचर हो, क्राउड हो, देम हो, देम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, देम को याद रखना है आपको, तो इसको अवॉइड करना है। बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में कर देते हैं ना पैसिव वॉइस का, तो उसको अवॉइड करना है, ओके, समझ गए। लेकिन अगर दिया हुआ भी हो, नहीं भी दिया हुआ हो, तो जो नहीं दिया हुआ है वह बेहतर होगा, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए समवन है, यानी इसको बाय प्लस सब्जेक्ट में अवॉइड करना है, ठीक है। समवन स्टॉल V2 माय कार, तो पैसिव वॉइस बनाइए जल्दी से, माय कार वाज स्टॉलन, ठीक है, माय कार वाज स्टॉलन, बाय समवन लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं, ठीक है, माय कार वाज स्टॉलन, क्योंकि पता ही नहीं चलता, इंडेफिनिट है, पता ही नहीं चलता है, तो इसको अवॉइड ही करिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब आइए अगले हो गया। देखिए नोबडी कैन डू दिस, नोबडी कैन डू दिस, तो दिस मॉडल है, तो मॉडल प्लस V1 का मॉडल भी V3 कर देते हैं, दिस कांट बी डन, ठीक है, अवॉइड करिए। लेकिन अगर लिखना हो तो नोबडी का एनीबडी में बन जाता है, बाय एनीबडी, ठीक है। अगर लिखना हो, आपका सिंपल ग्रामर का रूल है, एंटी अगर लग जाता है तो नो वाला जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो वो नहीं आता है, ओके। तो देखिए
नोबडी रहे तो एनीबडी आ जाएगा, नो वन यहाँ पे रहे तो वहाँ पे एनीवन आ जाएगा, नथिंग रहे तो वहाँ पे एनीथिंग आ जाएगा। समझ गए? या अवॉइड करिए वही अच्छा है, अवॉइड करिए वही अच्छा है। लेकिन अगर कहीं दे दिया हो, अगर आपको रिटर्न में लिखना हो तो अवॉइड करिए, अगर दे दिया हो तो जानना तो जरूरी है, सब चीज़ जानना जरूरी है। तो नोबडी का एनीबडी, नो वन का एनीवन, नथिंग का एनीथिंग लिख देना है। ओके, हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ हो, पॉजिटिव वर्ब आपको नहीं पता है तो कोई ज़्यादा पैनिक होने वाली बात है ही नहीं। देखिए पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, व्हेन वी गेट आवर वर्क डन बाय समबडी, जब हम अपने कार्य खुद से नहीं करते हैं, किसी से करवाते हैं, तो उसी को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, आगे बात किया जाएगा अच्छे से, सेपरेट वीडियो इसका बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर होगा हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में होगा हैव ऑब्जेक्ट V3, हैव ऑब्जेक्ट V3, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट V3। एक्टिव वॉइस हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में हैव ऑब्जेक्ट V3। इसी तरह गेट का भी आ सकता है, हेल्प, गेट, मेक, लेट, ये सब पॉजिटिव वर्ब होता है। तो इसी तरह गेट का भी बन सकता है। देखिए, गेट समवन टू V1 ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, गेट के बाद 2 + V1 आएगा या V3 आएगा या 2 भी V3 आएगा। ठीक है, तो किसके साथ क्या आएगा देख लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर गेट समवन टू V1 ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर गेट समवन टू V1 ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में उसको गेट ऑब्जेक्ट V3 कर देते हैं या गेट ऑब्जेक्ट टू भी V3 कर देंगे। ठीक है, गेट के साथ V3 भी लगता है पैसिव वॉइस में, टू भी V3 भी लगता है। समझ गए? जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे किसी को टीवी ठीक करने बुलाओ, तो वही हो गया पॉजिटिव वर्ब। व्हेन वी गेट आवर वर्क डन बाय समबडी, जब हम कार्य खुद से नहीं करते हैं, किसी के द्वारा करवाते हैं, तो वही हो जाता है पॉजिटिव वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का हैव ऑब्जेक्ट V3। सिंपल है, तो हैव द टीवी repaired, सिंपल। फिर बाय समवन दे नहीं दे वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, हैव ऑब्जेक्ट V3, पॉजिटिव वर्ब में आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर डोअर नहीं हो, नॉट डूअर, यानी जो करता है सब्जेक्ट कर दे या डोअर कर दे, कुछ करेगा, तो अगर पॉजिटिव वर्ब के बाद डोअर नहीं रहता है, यानी सिर्फ ऑब्जेक्ट रहे, तो V3 आ जाता है। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के बाद अगर डोर हो, ये डोर हो, ठीक है, ये कुछ किया तो डोर, तो इसके बाद V1 आता है। ठीक है, सिर्फ हैव का ये स्ट्रक्चर है, तो कुछ किया तो V1, कुछ नहीं किया तो V3। सिंपल है, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट V3। तो गेट समवन टू प्रिपेयर द टीवी, तो इसका क्या हो जाएगा, गेट द टीवी रिपेयर्ड, या टू बी रिपेयर्ड भी कर सकते हैं इसको, गेट द टीवी रिपेयर्ड। बाय समवन लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, यहाँ पे टू भी V3 कर सकते हैं। गेट का जब आप पॉजिटिव वर्ड पढ़िएगा तो V3 भी कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, यानी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नॉट डूअर, यहाँ पे डोर नहीं हो तो उसको V3 भी कर सकते हैं, टू भी V3 भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस होगा ना एक्टिव वॉइस में, यानी ये डोर होगा, एक पॉजिटिव वर्ब होगा, तो 2 + V1 आना मस्ट है। यहाँ पे सिर्फ V1 रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 2 + V1 आना अनिवार्य है। तो क्या सीखे आप, हैव समवन V1 ऑब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट V3, गेट समवन टू V1 ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट V3। हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में ऑल नो रहे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में कहीं भी ऑल नो रहे, ऑल ने से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है इट इज नोन। ऑल नो का इट इज नोन से बन जाता है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, ऑल नो का इट इज नोन। एंड एक्टिव वॉइस में अगर रहेगा इट इज नेसेसरी टू V1 ऑब्जेक्ट, इट इज नेसेसरी टू V1 ऑब्जेक्ट, तो यू आर रिक्वायर्ड टू V1 ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी टू V1 ऑब्जेक्ट रहे तो पैसिव वॉइस में बन जाएगा यू आर रिक्वायर्ड, यानी नेसेसरी को रिक्वायर्ड कर देते हैं। यू कहाँ से आया, वो सेंटेंस जो ऑडिटर होगा उससे पता चल जाएगा। तो इट इज नेसेसरी टू V1 ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू V1 ऑब्जेक्ट।
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसका। ऑल नो से हो स्टार्ट है सेंटेंस, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉमन सेइंग कर दे या यूनिवर्सल ट्रूथ कर दे, तो ये हो सकता है। देखिए ऑल नो से स्टार्ट है, ऑन प्लस नो, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज नोन से, तो इट इज नोन। अब नोन के साथ तो बाय देते नहीं थे, टू देते थे, इट इज नोन टू। फिर अस, ये सब्जेक्ट इसका, इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस कर दे, इट इज नोन टू अस कर दे, कोई बात नहीं, इट इज नोन टू अस डैट। एंड इसके बाद जो भी हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमन सेइंग, जो भी हो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कुछ भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कॉमन सेइंग हो, इडियम्स हो, फ्रेज हो या प्रोवर्ब हो, तो कुछ भी यहाँ पे हो, ये देखिए कॉमन सेइंग है, देयर इज ओनली वन गॉड, तो डायरेक्ट उसको लिख देंगे, कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। अब आइए देखिए, इट इज नेसेसरी टू डू दिस, तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस। यहाँ पे ध्यान रखना है 2 + V1 को टू भी B3 नहीं करना है। एंड कहाँ कहाँ नहीं करना है आपको पता चल गया होगा, वॉइस सारा कंप्लीट। अब आपको सिर्फ बचा है क्वेश्चन बनाना, जो भी रूल मैंने बताया उसको आप लर्न कर जाइए, बहुत ज़्यादा VVI रूल है, सारा क्वेश्चन से निकाला गया है, जितने भी क्वेश्चन हैं सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड आपका वॉइस आज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट खत्म।